कुणाल अपने कमरे में बैठकर कृति की डायरी पढ़ रहा था। कृति की जिंदगी से जुड़ी काफी अहम बातें उसे धीरे धीरे पता चलती जा रही थी, जिन्हें जानकर कुणाल खुश होने की जगह उल्टा परेशान होकर बड़बड़ाई जा रहा था। ओह माय गॉड, मर गया। इसकी सारी हॉबीज, पसंद नापसंद मुझसे बिल्कुल अलग है, और होंगी भी क्यों नहीं। ये ठहरी टिपिकल पंजाबी और मैं शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण। इसका टेस्ट बिल्कुल पंजाबियों जैसा ही है। पंजाबी फूड, पंजाबी सॉन्ग्स, और मुझे इन सब का पी भी नहीं आता। इसे सिंगिंग पसंद है और मैं बेसुरा हूँ। जो इसे पसंद है वो मेरी पसंद होना तो दूर, ट्राई तक नहीं किया है मैंने। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि ये डायरी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, पर इसने तो मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा कुणाल। एक काम करता हूँ, आज से नहीं बल्कि अभी से मैं कृति की पसंद को अपनाना शुरू कर देता हूँ, और शुरुआत करता हूँ सिंगिंग से। ये सोचकर कुणाल अपने कमरे में नाचते हुए गाना गाने की प्रैक्टिस करने लगा। इसी बीच किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, तो उसने मस्ती भरे अंदाज में जाकर झटके से दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से कृति, जो दरवाजे पर सर टिकाए खड़ी थी, आकर कुणाल के ऊपर गिर गई, और दोनों घबराई हुई निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और फिर कृति नजरें झुकाते हुए कुणाल से दूर होकर खड़ी हो गई। आर यू ओके? तुम्हें लगी तो नहीं? कुणाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, कृति ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुणाल बिना पल के झपकाए बस कृति को देखे ही जा रहा था, पर कृति उससे नजरें मिला ही नहीं पा रही थी। कृति को नजरें चुराते देखकर कुणाल मन ही मन परेशान होने लगा। ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? सॉरी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, कुणाल ने एक बार फिर कृति की आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। तो कृति अभी भी नजरें चुराते हुए ही बोली, इट्स ओके, आई नो आपने जानबूझकर नहीं किया। फिर तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? कुणाल बुदबुदाया तो कृति चौंक कर बोली, व्हाट? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ, कोई काम था? कुणाल ने सकपकाकर कहा तो कृति उदासी भरे स्वर में बोली, वो दरअसल मेरी डायरी कहीं खो गई है, तो मैं बस ये पूछने आई थी कि कहीं आपको तो नहीं मिली। डायरी की बात सुनकर कुणाल सोच में पड़ गया। अगर इसे डायरी मेरे पास मिली तो ये समझ जाएगी कि मैंने डायरी की मदद से इसके दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा है। ये डायरी मैं खुद इसे नहीं दे सकता, मुझे आदित्य की मदद लेनी होगी। नहीं, कैसी डायरी? कौन सी डायरी? मुझे कोई डायरी वायरी नहीं मिली, कुणाल ने परेशान होकर कहा, और उसे इतना परेशान देख कृति आश्चर्य से बोली, इट्स ओके कुणाल, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सॉरी, पर मुझे तुम्हारी डायरी नहीं मिली, कुणाल ने इस बार संभलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं आदित्य और आरोही से जाकर पूछती हूँ, शायद उन्हें मिली हो। ये कहकर कृति वहां से चली गई और कुणाल सोच में पड़ गया। मर गया, अगर आदि ने इसे बता दिया कि उसके पास भी डायरी नहीं है तो भाग कुणाल, और इससे पहले ये आदित्य तक पहुंचे तू पहुंच जा। कुणाल भी कृति के पीछे पीछे ही चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों की नजर आदित्य पर पड़ी। आदि सुन, कृति ने आदित्य को आवाज दी, पर आदित्य आरोही के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए बेख्याली में चला जा रहा था, इसीलिए उसे कृति की आवाज सुनाई ही नहीं दी। कृति आकर एकदम उसके सामने खड़ी हो गई, पर उसे अभी भी उसके होने का एहसास नहीं हुआ। वो अभी भी आरोही के साथ बिताई हुई यादों को याद करके मुस्कुराए जा रहा था। आदि, कहाँ खोया तू? कृति ने आदित्य को हिलाते हुए पूछा, तो आदित्य घबरा कर बोला, तू कब आई? बहुत देर से खड़ी हूँ, और उससे पहले तुझे आवाज भी दे रही थी, पर तू पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है, कृति ने मुंह बनाकर कहा। तो आदित्य शर्माते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तू बता, क्यों बुला रही थी मुझे? यार, वो मेरी डायरी कहीं खो गई है, तूने कहीं देखी क्या? कृति ने उदास होकर पूछा। नहीं, आदित्य अभी इतना ही कह पाया कि तभी उसकी नजर कृति के पीछे खड़े कुणाल पर पड़ गई, जो उसे इशारे में कुछ समझा रहा था। कुणाल सिर हिलाकर आदित्य से हाँ कहने का इशारा कर रहा था। ये देखकर आदित्य भी सर हिलाते हुए बोला, आई मीन हाँ, तेरी वो डायरी मेरे पास ही है। तू भी ना आदि, कितना परेशान कर दिया मुझे। चल अभी क्या भी दे मुझे वो डायरी, कृति ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा। तो कुणाल और आदित्य दोनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभी? अभी कैसे तू? आदित्य ने चौंक कर कहा। हाँ, और कभी? अभी चाहिए? तुझे तो पता है ना, मैं जब तक डायरी नहीं लिख लेती मुझे नींद नहीं आती। चल अभी तेरे कमरे से लेकर आते हैं, कृति ने कहा, और आदित्य सोच में पड़ गया। मर गया, मेरे कमरे में तो आरोही है, अगर इसने उसे वहां देख लिया तो फालतू में ही मेरे पीछे पड़ जाएगी, और वैसे भी मेरे कमरे में तो डायरी है भी नहीं।
कुणाल के बच्चे, तूने कहाँ फंसा दिया मुझे? कीरू, तू एक काम करना, तू कमरे में चल, मैं तेरी डायरी लेकर आता हूँ। आदित्य ने बहाना बनाया और इससे पहले कृति कोई जवाब देती, आदित्य के फोन में कुणाल का मैसेज आया। तू 2 मिनट इसे बातों में उलझा कर रख, मैं तब तक तेरे कमरे में डायरी रखकर आता हूँ। अब तो आदित्य बुरी तरह से फंस चुका था। वो ना तो कृति को लेकर कमरे में जा सकता था और ना ही कुणाल को जाने दे सकता था। इसीलिए वो कुणाल को रोकते हुए बोला, कुणाल रुक। कुणाल आदित्य को घूरते हुए वहीं रुक गया। कृति ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा तो उसके बिल्कुल पीछे ही कुणाल खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों की बातें सुन रहे थे। कृति ने भुएं चढ़ाते हुए पूछा तो कुणाल घबरा कर बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, तब तक आदित्य ने आवाज दे दी, इसीलिए रुक गया, है ना आदि? ये कहते हुए कुणाल आदित्य को घूरने लगा तो आदित्य भी बात संभालते हुए बोला, हाँ वो दरअसल मुझे ना इससे कुछ काम था। कृति तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ।